Hello and welcome to my YouTube channel English World International Daily, and today we are going to start one more condition. What is there? That is very much important condition, and that is past perfect tense, and we are to discuss on this topic today. आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसके बारे में लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हम उस कंफ्यूजन को आज बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। बट बिफोर जस्ट गोइंग टू द फॉरवर्ड, आगे जाने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलती रहें और वीडियोस आपकी मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस वन, दैट हाउ टू मेक और हाउ टू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस विद दिस वन, बिकॉज यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। पास्ट इंडेफिनिट को और पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आने वाली वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बीच में एक डिफरेंशिएशन बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं जो आपको बता रहा हूं, आज हमारी कंडीशन होगी पास्ट परफेक्ट टेंस की, और हम यहां इसकी पहचान सीख रहे हैं। साथ साथ देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसकी पहचान करेंगे। अगर आपके सामने कोई अंग्रेज बोल रहा है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि उसने क्या बोला है और हमें उसको रिप्लाई कैसे करना है। ओके। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बीच बीच में आने वाली हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि सबसे ज्यादा बेस्ट कंडीशन कौन सी हो सकती है जिससे हम इस सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि नाम इसका सजेस्ट करता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो परफेक्ट होता है वो हमेशा असर को दिखाता है। किसको दिखाता है? असर को दिखाता है, इफेक्ट को दिखाता है। कैसे दिखाता है मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जरा एक सेंटेंस देखेंगे। यहां पर क्या है कि खाना खाने से पहले मैंने हाथ धो लिए थे। इसने क्या कहा? खाना खाने से पहले मैंने हाथ धो लिए थे। अब जरा यहां देखने वाली बात है कि मैंने खाना खाना शुरू किया, उससे पहले मैंने हाथ धोए। पहले मैंने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद मैं इधर गया और मैंने खाना खाना शुरू किया। तो जब मैंने खाना खाना शुरू किया, व्हेन आई स्टार्टेड ईटिंग फूड, दैट टाइम हाउ वर माय हैंड्स। मेरे हैंड्स कैसे थे? जब मैंने खाना खाना शुरू किया मेरे हाथ धुले हुए थे, यानी खाना खाना शुरू करने से पहले मेरा एक काम हो गया था और उसका असर मेरे हाथों पर था। क्लियर? तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से हम इसको बनाएंगे। यानी यहां पर जो कंडीशन आती है उसको जरा समझ लें। यहां पर दो काम होंगे। क्या होंगे? यहां पर दो काम होंगे। देयर विल बी टू वर्क, फर्स्ट वर्क सेकंड वर्क। यानी यहां देखेंगे जरा, फर्स्ट वर्क फिनिश, पहले एक काम खत्म होगा, देन स्टार्ट्स और स्टॉप्स सेकंड वर्क, और दूसरा काम उसके बाद खत्म होगा। जैसे एक एग्जांपल यहां पर आप देखेंगे, मैंने खाना खा लिया था, यानी आई हैड ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया था पहले, देन फादर केम, तब पापा आए। यानी दो काम हुए, पहले खाना खाने का हुआ, फिर पापा के आने का हुआ, तो दोनों आगे पीछे हुए। अब जरा देखना है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैड ईटन फूड बिफोर फादर केम, है ना? यानी पापा के आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। अब आप जरा समझें, दो चीज यहां आई। एक क्या हुआ कि पापा का आना, और दूसरा क्या हुआ? खाना खाना। पहले कौन सा काम हुआ बताइए आप लोग? अच्छा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को मैं भी दूर करने वाला हूं। अब जरा देखें, इसने कहा पापा के आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो पहले हुआ काम खाना खाने का, काम फिनिश हो गया, फिर पापा आए, तो पापा ने कहा बेटा खाना कहां है? तो आपने क्या कहा? पापा मैंने खाना खा लिया है। यानी पापा जब आए पहले वाला काम फिनिश, और उसका असर था उस टाइम पर कि खाना फिनिश था। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहां क्या हो गया कि पहला काम खत्म और उसके बाद दूसरा वाला काम खत्म या शुरू। इसने कहा आई हैड ईटन फूड बिफोर फादर केम, पापा के आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। और दूसरा एक और एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, आई हैड टेकन बाथ। एक काम ये हुआ कि मैंने 4 बजे, सॉरी, आई हैड टेकन बाथ, मैंने स्नान कर लिया था 10 o'clock, फिर 10 बजे। तो इसको हम कह सकते हैं आई हैड टेकन बाथ बिफोर 10 o'clock, मैंने 10 बजे से पहले स्नान कर लिया था। यानी जब 10 बजने का काम हुआ, समझे मेरी बात को, जब 10 बजने का काम हुआ
तब आप नहा चुके थे और उस नहाने का असर था, यानी जब 10 बजे तो आप नहाए हुए थे। दैट इज द मेन कंसर्न ओवर हियर, दैट यू से इन अदर वर्ड when you finished any work in the past and another work takes place after that, यानी जब आपने पास में कोई एक काम खत्म कर लिया था और उसके बाद में दूसरा काम हुआ था, या इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं पास्ट में किसी दूसरे काम के खत्म होने से पहले मैंने खाना खा लिया था। जैसे मैंने कहा नहाने से पहले मैंने दांत साफ कर लिए थे, तो पहले दांत साफ करने का काम हुआ, दूसरा काम नहाने का हुआ। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होंगे इनको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से। तो यहां हमने सारी चीजें देखी, यानी इसकी जो पहचान होगी, दो काम आगे पीछे होंगे और या एक टाइम और एक काम होगा। जैसे मैंने कहा मैं 10 बजे से पहले यहां पर आ गया था, तो 10 बजे नहीं थे, उससे पहले मेरे आने का काम हो गया था। अब बात करते हैं इसकी, अब ये सेंटेंसेस हम बनाएंगे कैसे, हम इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंसेस बनाने की जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करते हैं। तो एक सेंटेंस का एग्जांपल यहां पर आप देखें। ये एग्जांपल क्या है कि पापा के आने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे। इसी तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं, पापा के आने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे या 10 बजे से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि हम पहचान नहीं पाते यहां से। तो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं उस पर ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सेंटेंस को कहां से ब्रेक करना है, पापा के आने से आप इसको यहां से ब्रेक करेंगे। पहले मैंने कपड़े धो लिए थे, क्या ब्रेक करेंगे, पहले मैंने कपड़े धो लिए थे, तो पहले काम हुआ है कपड़े धोने का। समझ रहे हैं आप बात को। तो पहला काम कपड़े धोने का और दूसरा काम कौन सा है, पापा के आने का। तो अब आपको पता लग गया पहले काम कौन सा हुआ, दूसरा काम कौन सा हुआ। देखते जाए यहां पर, यहां देखें सेट हमारा है कि आई हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। यहां वाला आपका वो काम आएगा जो आपने पहले किया, यहां आपका काम आएगा वो जो आपने पहले किया, और यहां काम आएगा वो जो आपने बाद में किया। यानी यहां पर आएगा आपका फर्स्ट वर्क और यहां पर आएगा आपका सेकेंड वर्क। गेटिंग माय पॉइंट। देखिए दोबारा से समझ ले, इसने क्या कहा, पापा के आने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे, तो पहले मैंने कपड़े धो लिए थे आएगा यहां पर, और पापा के आने से आएगा सेकंड में। यानी दो काम हुए, एक मैंने कपड़े धोना, एक पापा का आना। तो पहले मैंने कपड़े धोए फिर पापा आए, तो पापा आएंगे इस वाले पार्ट में और कपड़े धोएंगे इस वाले पार्ट में। यानी जो काम पहले होगा उसके साथ में हेड और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाद के साथ में एक्शन की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब जरा सेट को समझ लें और इसको जान लें किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। इसने देखो आई हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, बिफोर डूअर प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म, साथ में आता टीपी। टीपी इज द टाइम ऑफ द पास्ट। जैसे अगर मैंने कहा 10 बजे से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे, तो यहां पर आएगा पहले कपड़े धोना, इस यहां पर आएगा आपका 10 बजना। तो ये वाला सेट आप देख लें, आई हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, आई हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, बिफोर डूअर प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म, यू हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, बिफोर डूअर प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म। क्लियर बात समझ में आ गई आपको। इस वाले पूरे सेट को आप देखें, he had प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म बिफोर डूअर प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म, she had प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म बिफोर डूअर प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म। अब बात करते हैं, ये चीजें तो आपने नोट कर ली, आप तो इसको देखकर नोट कर सकते हो, आप इसको नोट कर लें। अब बात आती है कि हम उन सेंटेंसेस को अप्लाई कैसे करें, क्योंकि एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रूल्स। रूल्स everybody knows almost, I think so that everybody knows about the rules, but when it comes of the application, एप्लीकेशन कैसे करें। तो जरा देखिए इसने क्या कहा, पहले मैंने कपड़े धोए थे, तो यहाँ काम कौन सा हुआ, कपड़े धोने का। अब कपड़े धोने की इंग्लिश क्या होगी, वॉश क्लोथ्स। तो वॉश की यहां पर लगानी पड़ेगी आपको थर्ड फॉर्म वॉश्ड। तो क्या हो गया, आई हैड। जरा यहां देखेंगे, आई हैड और थर्ड फॉर्म वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। आई हैड वॉश्ड क्लोथ्स बिफोर। अब ये डूअर कौन सा है, डूअर यानी दूसरे काम वाला। यानी जैसे यहां पर पापा हैं, फादर, और एक्शन क्या है यहां पर, आना। आने की इंग्लिश क्या होगी आपकी, कम। कम की सेकंड फॉर्म केम। आई हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म बिफोर डूअर प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म, आई हैड वॉश्ड क्लोथ्स बिफोर फादर केम या पापा केम। तो यहां हमने पूरा एग्जांपल के साथ में इसको दिया है। लिसन हियर, I had washed clothes before Papa came.
You had washed clothes before Papa came. He had washed clothes before Papa came. She had washed clothes before Papa came. We had washed clothes before Papa came. They had washed clothes before Papa came. Chintu had washed clothes before Papa came. And Pinky had washed clothes before Papa came. It means is there I am making you assure. Why I am giving you this structure? Because by making practice of this one, you will surely be speaking very nicely in English. Means you have to start making practice as much as possible. Okay, you have to start making practice. Until you start making practice, you just can never do anything. Getting my point? Exactly, I'm saying this thing. यानी ये स्ट्रक्चर लिखाने के पीछे कारण क्या है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो. इंग्लिश आएगी आपको प्रैक्टिस करने से ही. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये सारे हैं. तो रीडिंग और राइटिंग आप पहले कर लेते हो. अभी क्या करना है? लिसनिंग करना है और आपको स्पीकिंग करना है. अब इसमें एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं. इसने कहा 10 बजे से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे. तो आई हैड वॉश्ड क्लोथ बिफोर, यहां पर भी लिख सकते हैं 10 o'clock. इसको ऐसा बोल सकते हैं, आई हैड वॉश्ड क्लोथ बिफोर 10 o'clock. यू हैड वॉश्ड क्लोथ बिफोर 10 o'clock. He had washed clothes before 10 o'clock. She had washed clothes before 10 o'clock. We had washed clothes before 10 o'clock. They had washed clothes before 10 o'clock. Chintu had washed clothes before 10 o'clock. Pinky had washed clothes before 10 o'clock. It means there that you have to start making practice of these structures. अब इससे आगे मैं इसका नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना आपको बताने वाला हूं. उसके साथ में मैं आपको सेट दूंगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल जस्ट फिनिश दिस कंडीशन. और लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करेंगे. सो डोंट स्किप द वीडियो. नाउ कम टू इट्स सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है? नेगेटिव बनाना है. जो हमने सेंटेंसेस सीखे उसका नेगेटिव बनाना है. और थर्ड पार्ट क्या है? उसका क्वेश्चन बनाना सीखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. अब बात समझिए, यहां हमने क्या बनाना है? आई हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म. इसका नेगेटिव बनाएंगे आई हैड नॉट प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म. तो हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा नॉट आ रहा है हमेशा थर्ड नंबर पे. कहां पर आ रहा है? थर्ड नंबर पे आ रहा है. और नॉट आने के लिए कोई सा भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, यू मे टेक एनी सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश and if you make the negative of that sentence at the third place you will find not. So यहां देखें 1 2 3, तीसरे नंबर पर नोट आ रहा है, यानी एक्शन से पहले आएगा और आपका हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड के बाद आएगा. ये बनेगा, देखिए आई हैड नॉट प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म बिफोर डूअर प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, या साथ में आपका टीपी. अब इसके बाद करेंगे नहाने से पहले मैंने दांत साफ नहीं किए थे. तो देखो पहले कौन सा काम हुआ है? पहले मैंने दांत साफ नहीं किए थे. अगर मैं इसको नहीं को छुपाता हूं, पहले मैंने दांत साफ किए थे, यानी पहला काम ये है, ये आएगा आगे. तो यहां बनेगा पहले मैंने दांत साफ किए थे. दांत साफ करने की इंग्लिश होगी क्लीन टीथ, और क्लीन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्लीन्ड टीथ लगाएंगे. यहां पर देखिए सेंटेंस, आई हैड नॉट क्लीन्ड टीथ बिफोर आई टुक बाथ. कौन नहाया? मैं ही तो नहाया, यानी नहाने से पहले, मैंने नहाने से पहले मैंने दांत साफ नहीं किए थे. ये है सेंटेंस. सो आई हैड नॉट क्लीन्ड टीथ बिफोर आई टुक बाथ, यानी यहां पर आपको क्या करना है? आपको क्लियर पता लग गया. अब आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? देखिए, आई हैड नॉट क्लीन्ड टीथ बिफोर आई टुक बाथ. You had not cleaned teeth before you took bath. He had not cleaned teeth before he took bath. She had not cleaned teeth before she took bath. We had not cleaned teeth before we took bath. They had not cleaned teeth before they took bath. Chintu had not cleaned teeth before Chintu took bath. And Pinky had not cleaned teeth before Pinky took bath. अब बात करें इसमें टाइम लगाकर बनाएंगे. कह रहा है जरा 6 बजे से पहले, सेंटेंस जरा देखें, ये कह रहा है 6 बजे से. अब इसको यहां से सेपरेट करेंगे. 6 बजे से पहले मैंने खाना नहीं बनाया था. तो काम कौन सा हो गया? खाना बनाने का, है ना. तो बनाने की इंग्लिश होगी कुक फूड. कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड फूड. तो बनाएंगे आई हैड नॉट, यानी 1 2 एंड थर्ड नंबर पे नोट आया. आई हैड नॉट cooked food before 6 o'clock. बात समझ आ गई? I had not cooked food before 6 o'clock. You had not cooked food before 6 o'clock. He had not cooked food before 6 o'clock. She had not cooked food before 6 o'clock. You have to make the practice. ठीक है? What? Come to the second part. Here, क्वेश्चन बनाना है. क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बनाने के लिए एक्सप्रेशंस भी फेस पर होने चाहिए. अगर आपके एक्सप्रेशंस नहीं है
नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। आप तो बुकिश इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर, बुकिश थोड़ी नहीं बोलनी है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पीक इट विद योर माइंडसेट, एंड इफ योर माइंडसेट इज नॉट वेरी मच क्लियर, यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश वेरी वेल विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश बोलने का मजा जब है जब किताबी ना हो, अप्स एंड डाउन्स के साथ में हो। मैं आपको बताऊंगा, इसकी एग्जांपल से मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन बनाना है, हैड आई प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म बिफोर डूअर प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म, यानी आपका जो टाइम वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ गया है यहां पर। तो मैंने कहा क्या नहाने से, यहां से इसको तोड़ेंगे, क्या नहाने से पहले मैंने दांत साफ कर लिए थे, यानी दोनों ही काम मैंने किए। पहले मैंने दांत साफ कर लिए थे और फिर मैं नहाया। बात समझ आ गई? तो इसको सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, क्या नहाने से पहले मैंने दांत साफ कर लिए थे, तो ये बनेगा, यहां पर इस सेट देखिए, हैड आई और एक्शन क्या होगा, क्लीन्ड। हैड आई क्लीन्ड टीथ बिफोर आई टुक बाथ, हैड आई क्लीन्ड टीथ बिफोर आई टुक बाथ, हैड आई क्लीन टीथ बिफोर आई टुक बाथ, हैड यू क्लीन टीथ बिफोर यू टुक बाथ, हैड ही क्लीन टीथ बिफोर ही टुक बाथ, हैड शी क्लीन टीथ बिफोर शी टुक बाथ। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम टू द पॉइंट, यहां जाएं। अब इसका दूसरे वाला, क्या 6 बजे से पहले मैंने दांत साफ कर लिए थे, या इसका हम अगर नेगेटिव बनाएंगे तो इसका बनेगा, देखिए इसका आप नेगेटिव आप खुद बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हैड आई क्लीन्ड टीथ बिफोर 6 o'clock, क्या बनेंगे, हैड आई क्लीन टीथ बिफोर 6 o'clock, had you cleaned teeth before 6 o'clock, had he cleaned teeth before 6 o'clock, had she cleaned teeth before 6 o'clock। ओके, यहां तक तो हमारी स्ट्रक्चर होती है। अब इसके एक बार हम सारे की प्रैक्टिस करेंगे। नहाने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे, आई हैड वॉश्ड क्लोथ बिफोर आई टुक बाथ। नेगेटिव बनाएंगे, आई हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ बिफोर आई टुक बाथ। क्वेश्चन बनाएंगे, हैड आई वॉश्ड क्लोथ बिफोर आई टुक बाथ। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब मैं आपको वो टिप बताने जा रहा हूं कि जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप इस तरह से पूरे सेट लिखेंगे और उन सेट को लिख कर और आप एक मिरर के सामने खड़े होंगे। यू विल बी स्टैंडिंग अपॉन इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, और अपोजिट कह सकते हो आप उसके अपोजिट, क्योंकि शीशे का फेस आपकी तरफ, आपका फेस शीशे की तरफ, एंड स्टार्ट मेकिंग कन्वर्सेशन विद योर मिरर एंड दैट विल इंप्रूव योर इंग्लिश। आई एम टेकिंग गारंटी ऑफ दिस वन। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए, क्या कपड़े धोने से पहले मैंने दरवाजा खोल दिया था? इस सेंटेंस को आप बताएंगे, क्या कपड़े धोने से पहले मैंने दरवाजा खोल दिया था। ये क्वेश्चन का सेंटेंस आप जवाब देंगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।